रेलवे एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन राशि का क्वेश्चन है, रुपए का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आज देखिए लाजवाब तरीके से आपको समझाया जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के नोट 1:3:5 के अनुपात में है। यदि बैग में पैसों का कुल मूल्य 1920 रुपए है तो 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखें, कह रहा है कि एक बैग में 10 रुपए के नोट है, 20 रुपए के नोट है और 50 रुपए के नोट है। अनुपात में दिया है 1:3:5 के अनुपात में दिया हुआ है और बैग में कुल अगर पैसा गिनेंगे तो 1920 रुपए आएगा। तो 20 रुपए के कुल कितने नोट हैं? कितने रुपए नहीं, कितने नोट हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले फार्मूला कहता है कुल रुपए निकालने के लिए नोटों की संख्या गुणे नोटों का मान। तो यहां पे एक फार्मूला बनेगा कुल रुपए, ध्यान से देखेंगे, कुल रुपए बराबर नोटों की संख्या, कुल रुपए बराबर नोटों की संख्या गुणे नोटों का मान, नोटों का मान। देखिए बच्चा, यहां पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 10 रुपए के नोट है। पहले तो आपको हेडिंग लगाना है 10 रुपए का नोट। एक तो आपका 10 रुपए का नोट है, एक 20 रुपए का नोट है और एक 50 रुपए का नोट है। 3 नोट बैग में दिया हुआ है। अब इसके बाद नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी होगी? नोटों की संख्या 10 रुपए के एक नोट है, 20 रुपए के 3 नोट हैं और 50 रुपए के 5 नोट है। 10 रुपए का एक नोट, 20 रुपए के 3 नोट, 50 रुपए के 5 नोट। अब आप लोग बताइए कि कुल रुपए कितना बनेगा? कुल रुपए यहां कह रहा है कि 10 रुपए का एक नोट, 20 रुपए के 3 नोट है और 50 रुपए के 5 नोट है। तो कुल कितना रुपए बनेगा? ऊपर देखिए फार्मूला दिया है, कुल रुपया निकालने के लिए नोटों की संख्या में नोटों के मान का गुणा करा देंगे। ये नोटों का मान है 10 रुपए, ये नोटों की संख्या एक नोट है, 10 रुपए का एक नोट, 20 रुपए ये नोटों का मान है, ये नोटों की संख्या, नोटों का मान 50 रुपए, नोटों की संख्या 5। तो 10 रुपए का एक नोट कुल कितने रुपए बना? 10 रुपया। 20 रुपए के 3 नोट कुल कितने रुपए बने? 60 रुपए। 50 रुपए के 5 नोट कुल कितने रुपए बने? 250 रुपए, 250 रुपए। यदि बैग में पैसे का कुल मूल्य 1920 रुपए है, अच्छा हमारे हिसाब से कितना बना? तीनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो 60, 10, 70, 70 और 50, 320 रुपए बना। हमारे हिसाब से 320 रुपए, क्वेश्चन के हिसाब से 1920 रुपए, 1920 रुपए। भैया जब हम अपना जोड़े तो हमारा मिलके आया 320 रुपए और क्वेश्चन के हिसाब से 1920 रुपए, मतलब 320 यूनिट की वैल्यू 1920 रुपया है। तो सबसे पहला काम आपको एक यूनिट की वैल्यू पता लगाना है। एक यूनिट का पता लगाने के लिए 1920 में भाग 320 से भाग देके हम लोग चेक कर लेते हैं। 0 से 0 गया, अब ये कट जाएगा आपस में तो 6 बार में भाग चला जाएगा। 32 छक्के 192, अगर काटना चाहे तो आप लोग काट सकते हैं। 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, ये 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, ये 6 बार में चला गया। एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपए। सवाल कह रहा है कि 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करिए। 20 रुपए के कुल कितने नोट हैं? 3 नोट हैं। 20 रुपए के कुल कितने नोट हैं? 3 नोट हैं। अब नोटों की संख्या कुल पता लगाना है तो एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 20 रुपए के 3 नोट हैं तो कुल कितने नोट हो जाएंगे? 6 त्रिक 18 नोट। 20 रुपए के कुल 18 नोट होंगे।